हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीएस बाय डॉक्टर विपन गोयल यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, और हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे मैप्स के थ्रू। और इसमें हम जानेंगे कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है, इंडिया का साइज़ क्या है, और लैंड बाउंड्रीज़ कितनी हैं, कोस्टल स्टेट्स कितनी हैं, और कौन कौन सी बाउंड्री जो है कौन सी कंट्री कौन सी स्टेट को बाउंड्री शेयर करती है। हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे, और प्लस कोस्टल स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारा कुछ आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे। और आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हम इसको पूरा का पूरा करेंगे मैप्स के थ्रू। और इस क्लास को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझे इन डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं, और ये इन सब के लिंक जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। क्लियर। और आपको जो है सारे लेक्चर्स वगैरह जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो आपको यहाँ तो 100% यहाँ पे फॉलो कर लेना है। और यहीं पे ही सारे लेक्चर्स PDF वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो फॉलो कर सकते हैं, कोई पेपर एग्ज़ाम डाउट्स हो आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। और हर घर शिक्षा ये कैंपेन है जिसके अंतर्गत जो मेरे पेड कोर्सेज़ हैं, जो 2500 रुपीज़ के कोर्सेज़ हैं, वो आपको मिलेंगे सिर्फ 499 रुपये में, अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं VIP499। और ये कोर्सेज़ हैं कौन से? ये कोर्सेज़ हैं हमारे 10,000 MCQ कोर्स और हमारा GS कोर्स। हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल के ऊपर आपने देखा होगा मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, तो उसी तरीके से मैं इन कोर्सेज़ में पढ़ाता हूँ। MCQ कोर्स है ये, इसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के मॉक टेस्ट देखने को आपको मिलते हैं। क्लियर। GS कोर्स हमारा एक थियरी कोर्स है, बिल्कुल टॉपिक वाइज चीज़ें यहाँ पे स्टडी करी हैं। इन कोर्सेज में आपको कोड यूज़ करना है VIP499, तभी जो है आपको ये 499 का जो है कोर्स आपको मिलेगा। और ये मिलेगा कहाँ पे? स्टडी IQ ऐप और हमारी वेबसाइट के ऊपर। जैसे आप स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट खोलेंगे तो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा होम पेज, बिल्कुल नीचे चले जाना, वहाँ पे नज़र आएगा आपको डॉक्टर विपन गोयल कोर्सेज। क्लियर। जैसे आपको डॉक्टर विपन गोयल कोर्सेज नज़र आएगा वहाँ पे, तो आपको ये दोनों कोर्सेज नज़र आ जाएंगे। अदरवाइज़ इनके जो कोर्सेज़ के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन और जो है कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप क्लिक करके सीधा भी परचेज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम इंडिया के बारे में। तो इंडिया की लोकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ कि इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड मैप पे, ये जो बीच में सेंटर लाइन जा रही है इसे हम इक्वेटर कहते हैं। जो 0 डिग्री होता है, जो डिवाइड करता है आपके जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, यानी कि नर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब इंडिया जो है यहाँ पे है, दैट इज़ इन द नर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को हमें मिलता है। क्लियर। और इसकी जो इंडिया की बाउंड्रीज़ हैं, ये आपकी बाउंड्रीज़ हैं। अगर मैं बात करता हूँ लैटिट्यूड्स की, तो वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में आपका लैटिट्यूड पड़ता है। और अगर मैं बात करता हूँ इसके लॉन्गिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूड जो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट आपको देखने को हमें मिलता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। और इंडिया का ये देखो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पेपर में पूछे जाते हैं, और हम देखो इस टॉपिक को हम डील करेंगे। देखो वैसे तो चीज़ें हम बहुत सारी पढ़ेंगे, लेकिन हम पेपर के एग्ज़ाम की किस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं वो हम भी डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो ध्यान से हर चीज़ को ध्यान से समझना। क्लियर। और इंडिया का जो बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। क्लियर। इंदिरा पॉइंट को हम और क्या कहते हैं? पिग्मोलियन पॉइंट। इट्स पी एक्चुअली इट्स पिग्मोलियन पॉइंट भी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं बात करूं इंडिया का बिल्कुल नॉर्थ मोस्ट पॉइंट क्या है, वो है आपका इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। और साउथ मोस्ट पॉइंट जो है आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है, दैट इज़ द इंदिरा पॉइंट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। ये याद रखना है। और अगर मैं बात करूं इंडिया के जो है एरिया के बारे में, तो इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमें देखने को मिलता है। और इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, 7th लार्जेस्ट कंट्री है साइज़ के मामले में बात कर रहा हूँ। इससे पहले अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ी जो कंट्री है वो है रशिया, देन है आपकी कनाडा, या देन है US, देन ब्राज़ील। ये हम एरिया के वाइज बात कर रहे हैं। US है, यूएस के बाद चाइना है, देन ब्राज़ील है, एंड उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 7 पे पड़ जाती है आपकी, डैट इज़ द
इंडिया। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? ये लार्जेस्ट कंट्रीज़ के मामले में हम बात कर रहे हैं और इंडिया जो है 2.4% जो है आपकी पूरी लैंड घेरता है, मतलब टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है 2.4% आपका देखने को मिलता है। और इंडिया की अगर मैं लैंड बाउंड्रीज़ की बात करता हूँ तो ये आपके 15,200 किलोमीटर है। क्लियर? और अगर मैं कोस्टल स्टेट्स की बात करता हूँ, ये वाली कोस्टल स्टेट्स की बात करता हूँ इस तरीके से, ये वाली कोस्टल स्टेट्स की, तो ये जो है आपकी 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम इसमें यहाँ पे जो आपका डेट इज़ यहाँ पे हम अपना जो है लक्षद्वीप और यहाँ पे अंडमान निकोबार वाला एरिया भी लगा दें तो टोटल करके बन जाता है 7516.6 किलोमीटर का आपका एरिया यहाँ पे बन जाता है। आई मीन बाउंड्री बन जाती है ये। क्लियर? और इंडिया के अगर हम बात करें जो यहाँ पे वेस्टर्न साइड के ऊपर जो है आपका अरेबियन सी देखने को मिलता है, अरब सागर। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डैट इज़ इन द ईस्टर्न साइड पे, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी देखने को हमें मिलती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? ये याद रखना है। और अगर मैं बात करता हूँ आपका जो डैट इज़ यहाँ पे गुजरात की, तो गुजरात जो है आपका बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बनता है। और यहाँ पे हम बात करें, बिल्कुल यहाँ पे नहीं है बट अदरवाइज़ मैं बना देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट की बात करता हूँ तो सबसे पूर्वी वाला इलाका जो है आपका अरुणाचल प्रदेश आपका पड़ता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो है आपका 2 घंटे का गैप देखने को हमें मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब गुजरात में आपको सन दिखेगा उससे 2 घंटे पहले जो है अरुणाचल प्रदेश में आपको जो है सन दिख जाएगा, यानी कि सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश में होता है क्योंकि बिल्कुल ईस्ट में पड़ता है। तो हमें जब गुजरात में हम बैठे होंगे ना तो गुजरात में 2 घंटे बाद दिखेगा सूर्य, पहले अरुणाचल प्रदेश में आपको नजर आ जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में जो है आपका जो है 2 घंटे का गैप है। क्योंकि इसमें जो डिग्री डिफरेंस है वो 30 डिग्री डिफरेंस आपको देखने को मिलता है और 1 डिग्री जो होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है और 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ 120 मिनट। दैट मीन्स 2 घंटे आपके देखने को हमें मिलेंगे। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? अगर हम बात करते हैं यहाँ से नॉर्थ पॉइंट से बिल्कुल आपके साउथ तक, नॉर्थ बाउंड्री से लेकर बिल्कुल साउथ तक, कन्याकुमारी की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये जो आपकी लाइन है वो है 3214 किलोमीटर की बाउंड्री हमें देखने को मिलती है। और अगर हम बिल्कुल आपके यहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक लेके चलते हैं तो 2933 किलोमीटर की आपको बाउंड्री देखने को हमें मिलती है। 2933 किलोमीटर की बाउंड्री देखने को हमें मिलेगी। क्लियर? और अगर देखा जाए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि इंडिया की तो लैंड यहाँ पे है, लेकिन हमारी एक टेरिटोरियल लिमिट होती है, मतलब इंडिया की टेरिटरी कहाँ तक जो है एक्सटेंड कर सकती है, मतलब सी में, तो वो एक्सटेंड करती है 12 नॉटिकल माइल। कितनी? 12 नॉटिकल माइल। और 1 नॉटिकल माइल कितना होता है आपका? डेट इज़ 1.854 किलोमीटर। तो इसका मतलब 12 को मल्टीप्लाई बाय इससे करेंगे तो इसका मतलब बन जाएगा 21.9 किलोमीटर। डेट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 22 किलोमीटर। क्लियर? तो इंडिया की जो टेरिटोरियल लिमिट है आपकी, वो आपकी मेन लैंड से कितनी है? 22 किलोमीटर देखने को हमें मिलती है फ्रॉम द कोस्ट एरिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे फैक्ट्स आपको पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान से समझ के चलना। ठीक है? और फिर हम बात करते हैं आपके यहाँ पे कि जो इंडिया है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। देखो ये बीच में बिल्कुल जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे। ठीक है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ में भी डिवाइड करती है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। और यहाँ पे कौन सी स्टेट से आती है? 8 स्टेट से निकल के चलती है। नंबर 1 इज़ गुजरात, नंबर 2 इज़ राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, एंड उसके बाद आपका झारखंड आ जाता है। झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल आ गया, त्रिपुरा आ गया और लास्ट में मिजोरम वाला एरिया देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये नाम भी लिखे हुए हैं, 8 के 8 नाम। क्लियर? और एक मध्य प्रदेश से एक रिवर स्टार्ट होती है जिसे हम कहते हैं, ऐसे रिवर काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, उसे हम कहते हैं रिवर माही। माही रिवर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इंडिया में 2 बार काटती है। क्लियर? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपकी एक मेरिडियन जाती है, मेरिडियन, और वो जिग जैग मोशन में इस तरीके से जाती है ऐसे। क्लियर? क्लियरली तो नहीं बना पा रहा हूँ बट अदरवाइज आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से जिग जैग मोशन में जाती है। और ये जो मेरिडियन होती है ना, वो जो लंदन से जो क्रॉस करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? GMT,
दैट इज ग्रीनविच मीन टाइम जिसे कहते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। तो इंडिया यहाँ पे कितनी दूर है, 82.5 डिग्री दूर है, 82.5 डिग्री ईस्ट में हमारा पड़ता है। और मैंने आपको अभी बताया था 1 डिग्री कितने बराबर होता है, 4 मिनट के। तो इसका मतलब 82.5 डिग्री कितने बराबर होगा आपका, दैट इज 330 मिनट के। दैट मीन्स 5 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब जो है जीएमटी से हम कितना आगे हैं, 5.5 घंटे हम देखने को आगे मिल रहे हैं। और ये जो इंडियन ये मैंने बोला था मेरिडियन, मेरिडियन कहाँ से क्रॉस करती है, ये वाली, ये हमारी क्रॉस करती है देखिए मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी से। बिल्कुल पहले तो यहाँ से हम इसको रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर स्टेट्स पूछा तो आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 इज़ यूपी, देन उसके बाद एमपी, देन छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा एंड लास्ट में आपका आंध्र प्रदेश। क्लियर, रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश हो गया आपका, फिर मध्य प्रदेश हो गया आपका, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर आंध्र प्रदेश जो है उड़ीसा वाला पार्ट हो गया, और फिर आपका आंध्र प्रदेश वाला पार्ट हो गया। तो इस तरीके से जिग जैग मोशन में आपकी इस तरीके से चलती है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं इंडिया और उसके नेबर्स के बारे में। तो इंडिया के नेबर्स बहुत सारे हैं, आपके सामने हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है और अफगानिस्तान जो है सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है, 15,106 किलोमीटर। मतलब हम ये अप्रॉक्सीमेटली है 15,200 किलोमीटर के आसपास का आपकी बाउंड्री मानी जाती है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है और अफगानिस्तान दूसरे नंबर पर आता है। बट हाँ, पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, कुछ नहीं मतलब एग्जामिनर का दिमाग पता नहीं कि किस तरीके से पूछ ले, तो ये भी पूछ सकता है कि बांग्लादेश के बाद दूसरी लंबी बाउंड्री, तीसरी, चौथी, इस तरीके से। तो आपको पढ़ लेना, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, अब अगर हम बात करते हैं इंडिया के नेबर्स की बात करें, तो हमारी जो बाउंड्री चाइना के साथ जो है वो शेयर होती है। तो चाइना ही इज़ हेयर। तो यहाँ पे बाउंड्री शेयर कौन करता है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो 5 बाउंड्री शेयर हो रही हैं, आपके सामने हैं। तो 5 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है चाइना। नेक्स्ट इज द नेपाल। नेपाल बिल्कुल सैंडविच है बिटवीन द चाइना एंड द इंडिया। लेकिन नेपाल बाउंड्री शेयर कहाँ करता है, उत्तराखंड में करता है, उत्तर प्रदेश में करता है, आपका सिक्किम में करता है, एंड सिक्किम में करता है, बिहार में करता है। यहाँ पे देखो बिहार आ गया है। एंड वन मोर इज़ द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है यहाँ ऐसे बाउंड्री है, ये इस तरीके से, और ये तो डैट मीन्स ये वेस्ट बंगाल है, इस तरीके से शेयर कर लेता है नेपाल से। मैं रिपीट कर रहा हूँ, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, एंड वन मोर इज़ द सिक्किम। तो ये 5 स्टेट जो हैं शेयर करती हैं नेपाल के साथ बाउंड्री। नेक्स्ट इज़ द इंडो भूटान बॉर्डर। भूटान का जो बॉर्डर है आपका, वो किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, भूटान का बॉर्डर शेयर करता है असम से, ये बिल्कुल लग गया है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश से नंबर 2, और उसके बाद जो है ये वेस्ट बंगाल से भी शेयर करता है। ये देखो ये क्योंकि खाली है यहाँ पे, तो इट मीन्स वेस्ट बंगाल के साथ भी शेयर करता है, सिक्किम के साथ भी ये बाउंड्री शेयर करता है। तो 4 स्टेट्स के साथ, रिपीट कर रहा हूँ, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, नेक्स्ट इज़ द पाकिस्तान। सो हेयर इज़ द पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री जो है, पहले तो मैं आपको चीज़ बता दूं, हमारे इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, जिसे हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। और जो हमारे डिस्प्यूटेड रीजन है वो है जम्मू कश्मीर, आपको सबको पता है, और है सर क्रीक जो गुजरात में है, ठीक है। ये 2 डिस्प्यूटेड एरियाज़ आपको देखने को हमें मिलते हैं। बाघा बॉर्डर पंजाब में बॉर्डर शेयर करता है। ये पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाघा बॉर्डर पंजाब से बाउंड्री शेयर करता है, और जो गुजरात है और राजस्थान है वो पाकिस्तान से सेपरेट है एक 0 पॉइंट से, एक 0 पॉइंट वहाँ पे माना गया है, वहाँ से ये शेयर करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे अब देखिए जी, पाकिस्तान किससे बाउंड्री शेयर करता है। नंबर 1 इज़ जम्मू कश्मीर, एंड नंबर 2 इज़ पंजाब, नंबर 3 इज़ द राजस्थान, एंड नंबर 4 इज़ द गुजरात। तो ये 4 एरिया से बाउंड्री शेयर करता है, मतलब 4 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट इज द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। सो बांग्लादेश इज हेयर। सो बांग्लादेश के साथ जो है सबसे बड़ा बॉर्डर है हमारा, सबसे बड़ी बाउंड्री तो है वेस्ट बंगाल की शेयर होती है यहाँ पे नंबर 1। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो असम भी शेयर करता है। ये देखो बांग्लादेश है ना, असम के साथ बाउंड्री शेयर हो गई। असम के बाद जो है आपके त्रिपुरा, त्रिपुरा को तो तीनों साइड से, मतलब ये देखो त्रिपुरा को तो तीनों साइड से किसने घेर रखा है, दैट इज बांग्लादेश ने। मतलब त्रिपुरा की तीनों साइड बाउंड्री गिरी हुई है बांग्लादेश के साथ। क्लियर, त्रिपुरा के बाद उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भी आपका
मैप है ये आपका बांग्लादेश का ही मैप है, दैट इज़ मिज़ोरम के साथ बाउंड्री शेयर करता है। एंड लास्ट वन इज़ द मेघालय। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, तो इंडिया जो बांग्लादेश है वो वेस्ट बंगाल से बाउंड्री शेयर कर रहा है, त्रिपुरा के साथ कर रहा है, मिज़ोरम के साथ कर रहा है, मेघालय के साथ और असम के साथ। और बांग्लादेश की सबसे बड़ी बाउंड्री जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ जो है आपकी शेयर होती है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन। नेक्स्ट इज़ द इंडिया म्यांमार बॉर्डर। सो हेयर इज़ द म्यांमार। म्यांमार जो है, पहली बात तो यहाँ पे ऊपर आपकी जो है ब्रह्मपुत्रा जाती है और यहाँ पे आपकी जो है इरावड्डी जो है रिवर जाती है। तो इसमें ये वाटरशेड बन जाता है, बाउंड्री वाटरशेड बन जाती है ये, ठीक है। और ये कौन कौन सी बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश से बाउंड्री शेयर हो रही है, नागालैंड से बाउंड्री शेयर हो रही है, मणिपुर से शेयर हो रही है, एंड आपकी लास्ट इज़ द मिज़ोरम से बाउंड्री शेयर होती है यहाँ पे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। मिज़ोरम में एक हिल्स हैं, मिज़ो हिल्स, तो पेपर में पूछा जा सकता है कौन सी हिल्स के साथ है, मिज़ो हिल्स, जिन्हें हम लुशाई हिल्स के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। और उसके बाद मणिपुर में मणिपुरी हिल्स आपकी देखने को मिलती हैं, नागालैंड में आपकी नागा हिल्स देखने को हमें मिलती हैं। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। तो ये यहाँ पे बाउंड्री शेयर होती है। और यहाँ पे एक आपकी है पटकई बम, पटकई बम, ठीक है। तो यहाँ से भी बाउंड्री शेयर होती है आपकी म्यांमार की। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं कि किसके साथ जो है बाउंड्री आपकी शेयर होती है, क्लियर। पटकई हिल्स जो हैं, पटकई हिल्स भी शेयर करती हैं बाउंड्री, और ये आपका डिवाइड करती हैं पटकई हिल्स डिवाइड करती हैं इंडिया और म्यांमार को। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, कौन सी हिल्स जो हैं इंडिया और म्यांमार को जो है सेपरेट करती हैं, डेट इज़ द पटकई हिल्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सो यहाँ पे अब बात करेंगे हम इंडिया और आपके श्रीलंका के बीच में। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो बाउंड्री है वो आपको देखने को मिल रही है, दैट इज़ अ पाक स्टेट, क्लियर। पाक स्टेट डिवाइड कर रहा है, गल्फ ऑफ मन्नार भी आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखने को हमें मिलता है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, इंडिया का एवोल्यूशन कैसे हुआ था। ये जितना भी ये कॉन्टिनेंट है, ये सारे कॉन्टिनेंट जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, इसको हम कहते थे पेंजिया और पेंगिया, एक सुपर कॉन्टिनेंट है, क्लियर। इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड में। लोरेशिया को हम अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं, अंगारा लैंड के नाम से, क्लियर। और इसके बीच में एक है आपका टैथेसी। तो टैथेसी आपका जो है बिल्कुल इसको जो है डिवाइड कर देता है लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में, और इंडिया इसका बन जाता है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा बन जाता है। और देखो लोरेशिया में दो आपकी कॉन्टिनेंट आ गए, नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरेशिया, और जो आपके गोंडवाना में आ गए साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का भी पार्ट है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है लोरेशिया के कौन से हिस्से हैं, कौन से कॉन्टिनेंट आते हैं, और गोंडवाना के कौन से कॉन्टिनेंट देखने को हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से भी पेपर में पूछा जा सकता है। नाउ इंडिया का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे डिवाइडेड है। देखो, एक तो आपका ये वाला ब्लॉक हो जाता है, दैट इज़ अ पेनिसुलर ब्लॉक, इसे हम कहते हैं। पेनिसुला किसे कहते हैं, जो तीनों साइड से पानी से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं, पेनिसुला कहा जाता है। ऊपर की बात करता हूं तो यहाँ पे हिमालयस वगैरह हमें देखने को मिलते हैं और अदर माउंटेन्स। और फिर यहाँ पे आपका इंडो गंजेटिक ब्रह्मपुत्रा जो प्लेन है ये वाला हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इंडस यहाँ पे, गंगा यहाँ पे और ब्रह्मपुत्रा यहाँ पे। तो डैट मीन्स ये इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन हमें देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से हमारा इंडिया का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। अब फिजियोग्राफी में अगर मैं बात करता हूँ तो हम डिवाइड कैसे करते हैं, नदर्न एंड नदर्न ईस्टर्न जो है आपकी माउंटेन, मतलब भाई इसका जो हिस्सा हम डिवाइड कर लेंगे और इसका हिस्सा हम डिवाइड कर लेंगे। फिर उसके बाद आपके ये प्लेन्स वाला एरिया आ जाएगा, नदर्न प्लेन्स का आ जाएगा, पेनिसुलर प्लेटू वगैरह एरिया आ जाएगा यहाँ पे, और इंडिया का डेजर्ट आ जाएगा, थार डेजर्ट। एंड उसके बाद आपकी ये कोस्टल स्टेट्स आ जाएंगी, और उसके बाद जो है आपके आइलैंड्स वगैरह देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो ये भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में अभी। नाउ नदर्न एंड नदर्न ईस्टर्न जो है आपका हिमालयन माउंटेन्स कैसे बनती हैं। देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो हिमालय माउंटेन्स हैं वो आपकी यंग फोल्ड माउंटेन है, सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। अब आप कहेंगे कि सर ये फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या होता है। फोल्ड माउंटेन का मतलब होता है जब जहाँ पे आपकी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट देखने को मिलती है। अब प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, क्लियर। अब जो हिमालयस है वो उनका आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से स्ट्रक्चर। ये हिमालयस का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे
एक्चुअली क्या होती हैं, दो प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट बाहर की तरफ लगाती है धक्का और यूरेशियन प्लेट अंदर की तरफ धक्का लगाती है, जिसके कारण ये जो टॉपोग्राफी है ना, ये ऊपर को उठ के बाहर आती है और ये हमारा हिमालयस का ओरिजिनेशन देखने को मिलता है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। फोल्ड तो प्लेट टेक्टोनिक, यंगेस्ट मतलब अभी भी चीज़ें चलती चली जा रही हैं, ये क्लियर। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखना। अब बात ये है ट्रांस हिमालयस की। तो ट्रांस हिमालयस में कौन कौन से रीजंस देखने को आपको मिलते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो ग्रेट हिमालय वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है। सो ग्रेट हिमालय से अगर हम ऊपर की बात करें, ये सारे के सारे ये वाला एरिया जो है आपका, ये आपको देखने को मिलता है ट्रांस हिमालय वाला पार्ट, क्लियर। इसमें जो है आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कराकोरम रेंज की बात करता हूं, कराकोरम रेंज की बात करता हूं, लद्दाख रेंज की बात करता हूं, जास्कर रेंज की बात करता हूं, तो दीज आर द रेंजेस इन द ट्रांस हिमालय। ये मेन तीन हैं, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखने वाला पॉइंट है, पेपर में आ सकता है, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज। सो दीज आर द ट्रांस हिमालयन पार्ट। और ट्रांस हिमालयस में ये सारे जो हैं आपको ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, बतूरा, खुर्दोपिन, हिस्पर, वियाफो, बाल्तोरो, दियामिर एंड चोगुलुंगमा एंड सियाचिन। यहाँ पे जो सियाचिन है ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है और आपका हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ये हमें ट्रांस हिमालय वाले पार्ट में देखने को हमें मिलता है और यहीं पे ही आपकी सबसे हाईएस्ट पीक दैट इज़ K2, जिसे हम क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन ये कहा जाता है। तो यही ट्रांस हिमालयस में हमें देखने को मिलती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। ये चीज़ याद रखनी है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ट्रांस हिमालयस की, तो ट्रांस हिमालय वाला जो पार्ट है आपका, ट्रांस हिमालय वाला पार्ट जो है ग्रेट हिमालयस के बिल्कुल नॉर्थ वाली साइड के ऊपर देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जिसमें आपकी कराकोरम रेंज आती है, लद्दाख रेंज आती है और जास्कर रेंज देखने को हमें मिलती है। जास्कर रेंज आगे कंटिन्यूस हो जाके कैलाश रेंज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तीनों चारों रेंजेस जो हैं, जो मैंने बात करी है, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज, तो ये पार्ट बनाती हैं आपका दैट इज़ द ट्रांस हिमालयन का पार्ट बनाती है। सियाचिन ग्लेशियर मैंने आपको बताया था, सियाचिन ग्लेशियर जो है आपका हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। ये कराकोरम रेंज जो है ये आपको कनेक्ट कर देती है यहाँ पे आपकी अक्साई चिन वाले पार्ट को, अक्साई चिन वाले पार्ट को जो है ये कनेक्ट करती है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे लद्दाख रेंज है, ये वाली, ये है लद्दाख रेंज। सो लद्दाख रेंज का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, दैट इज राकापोशी। क्या कहते हैं, राकापोशी। राकापोशी इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लद्दाख रेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब ये अगर कॉन्टिन्यूस चलती है ना लद्दाख रेंज, जो आगे कॉन्टिन्यूस होकर ये कैलाश रेंज में आपकी बन जाती है, कैलाश रेंज में जो है आपकी बन जाती है, जहाँ से रिवर जो है आपकी इंडस स्टार्ट होती है, तिब्बत वाले पार्ट में। ये तिब्बत वाला पार्ट है, यहाँ से रिवर इंडस स्टार्ट होती है आपकी, यानी कि सिंधु रिवर स्टार्ट होती है और इसी के पास ही यहाँ पे ही तिब्बत में ही आपकी जो है ब्रह्मपुत्र थोड़ी सी दूरी पे स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे इंडस और ब्रह्मपुत्र आपके तिब्बत से स्टार्ट होते हैं, ये याद रखना है। और तिब्बत और ये इंडस और ब्रह्मपुत्र के बीच में एक गैप पड़ता है और वो गैप का नाम क्या है, डेट इज कॉल्ड मरियम लॉ। क्या कहते हैं हम उसको, मरियम लॉ। तो मरियम लॉ सेपरेट करता है इंडस और ब्रह्मपुत्र को, जो दोनों ही स्टार्ट होती हैं आपकी कहाँ पे, एंड दैट इज इन द तिब्बत। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। एक चीज़ आपको और बता दूं, जहाँ से मैंने आपको बोला कि इंडस रिवर स्टार्ट होती है कैलाश रेंज से, तो यहीं ये जो इंडस रिवर है ना, ये लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में से फ्लो करती है, ये याद रखना। लद्दाख और जास्कर रेंज से बीच में से फ्लो करती है आपकी इंडस रिवर। सो दिस मेक्स अ बाउंड्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। अब जो जास्कर रेंज है ये वाली, ये जास्कर रेंज है, ये आगे जाके जो है, आगे जाके बिल्कुल ग्रेट हिमालयस का पार्ट जो है बन जाते हैं, मतलब इसको क्लब टुगेदर, मतलब एक दूसरे के साथ जो है जुड़ जाते हैं यहाँ पे, क्लियर। और आपका जास्कर रेंज का जो हाईएस्ट पॉइंट है, जास्कर रेंज का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है यहाँ पे आपका नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द जास्कर रेंज। नंगा पर्वत जो है ये वेस्टर्न एंकर है हिमालयस का, यानी कि वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है ये हिमालयस की, वेस्टर्न एंकर ऑफ द नंगा हिमालय पर्वत। और यहाँ पे आपका जो है नामचा बारवा, जिसे हम कहते हैं, जहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र एंटर करती है, वो बनाती है आपका ईस्टर्न एंकर। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। ईस्टर्न एंकर बनाती है हिमालयस का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पे जो लद्दाख प्लेटू है, यहाँ पे लद्दाख प्लेटू है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कोल्ड डेजर्ट,
क्या देखने को मिलता है, कोल्ड डेजर्ट देखने को हमें मिलता है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर, क्लियर। नाउ द पॉइंट इज ग्रेटर और द इनर हिमालयाज, जिसे हम हिमाद्रीज कहते हैं। तो हेयर इज द ग्रेटर हिमालय, ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसको मैं अभी थोड़ा सा पॉइंट ऐसे लिख रहा हूँ। और यहाँ पे सारा साल जो है स्नो गिरी रहती है, बहुत सारे ग्लेशियर्स देखने को आपको मिलते हैं। इसी रेंजेस में बहुत सारी आपको जो है प्रोमिनेंट रेंजेस, जैसे कि माउंट एवरेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, जिसको हम सागर माथा के नाम से भी जानते हैं, सागर माथा, और किस नाम से जानते हैं, इट्स चोमो लांगमा, चोमो लांगमा, ये नेपाल के अंदर बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे माउंट कंचनजंगा भी देखने को हमें मिलती है, धौलागिरी भी देखने को मिलती है, और प्लस जो है नंगा पर्वत भी देखने को हमें मिलता है, नंदा देवी हमें देखने को मिलती है। सो ऑल दीज आर इन द ग्रेट हिमालय वाला पार्ट में। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और ये रेंजेस और ये सारे पढ़ के रखना, पेपर में आ जाते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ से बहुत सारे जो हैं पासिस क्रॉस करते हैं, पासिस चलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की बात करूँगा मैं। शिपकिला पास, ये शिपकिला पास जो है और बारालच्छा पास, ये जो हैं आपके कहाँ पे देखने को मिलते हैं, दीज आर इन द हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका बुर्जिल पास, ठीक है, बुर्जिल पास, बनिहाल पास एंड जोजिला पास, ये सारे के सारे आपके यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है नीति पास, और यहाँ पे आपका जो है नीति पास है, नीति पास इज़ इन द नीति पास इज़ इन द उत्तराखंड, क्लियर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे ही आपका जो है डेट इज़ लिपू लेक भी है उत्तराखंड में, लिपू लेक है, और ठगला, ठीक है। तो दीज टू ऑल्सो आर इन द उत्तराखंड वाले पार्ट में, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे नाथुला है, जेलपला है, सो दीज टू आर इन द सिक्किम वाला पार्ट, ठीक है। सो ऑल दीज आर इन द ट्रांस हिमालय। सो यहाँ पे पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा पार्ट ट्रांस हिमालयस का कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रेट हिमालयस की, हम बात कर रहे थे। सो ग्रेट हिमालयस की बात करते हैं तो जो ग्रेट हिमालयस जो हैं मतलब थोड़े से ऊपर को उठे हुए हैं, बिकॉज द रीज़न इज़ टेक्टोनिक थ्रस्ट, टेक्टोनिक थ्रस्ट, क्लियर, यानी कि टेक्टोनिक मूवमेंट होती है और ऊपर को जो है धक्का लगाती है, एंड दिस इज़ ड्यू टू द मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये पेपर में पूछा जा सकता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ पे है, तो आप कहेंगे कि ग्रेट हिमालयस के बीच में है, जिसके कारण टेक्टोनिक मूवमेंट होती है और उसको ऊपर की तरफ जो है धक्का लगाती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। सो ये ग्रेट हिमालयस का पार्ट बता रहा था मैं, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है लेसर हिमालयस, तो उसके बारे में भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेसर हिमालयस को भी हम यहीं पे पढ़ेंगे। तो लेसर हिमालयस की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें जैसे आपकी ये पीर पंजाल वाली रेंज है, ठीक है, और आपकी ये धौलाधार वाली रेंज है, ये देखने को हमें मिलती है। धौलाधार रेंज आगे जाके जो है यहाँ पे नेपाल में, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक रेंज बन जाती है महाभारता रेंज, तो ये भी हमें देखने को मिलती हैं। ये तीनों जो हैं लेसर हिमालयस का पार्ट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारता। और महाभारता रेंज मैंने आपको बता दिया कि नेपाल में बोली जाती है। सो ऑल थ्री टुगेदर जो है मेक्स द लेसर हिमालय, हिमाचल जिसे हम कहते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं यहाँ पे, कांगड़ा, कुल्लू जो है ये देखने को हमें मिलते हैं, इसी रेंज में देखने को हमें मिलते हैं। और यहाँ पे जो पीर पंजाल है आपकी और ये धौलाधार रेंज है ना, इनको पेपर में पूछा जाता है, दीज आर द पैरेलल रेंजेस इन द These are the parallel ranges in the lesser Himalayas or in the हिमाचल वाला पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। नेक्स्ट इज द आउटर हिमालयाज, जिसे हम क्या कहते हैं, शिवालिक्स। सो हेयर इज द शिवालिक वाली रेंज, क्लियर, शिवालिक्स। और ये क्या करते हैं, ये जो है फुट हिल्स बनाते हैं। किस चीज़ के फुट हिल्स बनाते हैं, आपके हिमालयाज का, हिमालयाज के फुट हिल्स बनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और यहाँ पे हिमालय जो है आपके जो हिमाचल वाला पार्ट है, ठीक है, सो हिमाचल वाला पार्ट जो है और शिवालिक वाला पार्ट है, इसके बीच में आपको देखने को मिलते हैं ऐसे रास्ते। मैं बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जो है हिमाचल
हिमाचल और जो है शिवालिक वाले रास्ते के बीच में इस तरीके के रास्ते देखने को मिलते हैं जिसे हम कहते हैं दून्स। क्या कहते हैं? दून्स। ठीक है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पतली दून, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं आपके जो है डेट इज इन द हिमाचल एंड द शिवालिक्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचल और शिवालिक्स में पतले पतले लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं जिन्हें हम दून्स कहते हैं। देहरादून, कोटली दून एंड पतली दून देखने को हमें यहाँ पे मिलते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? ये याद रखना, ये पेपर में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये वाले। अब बात करेंगे हम यहाँ पे आपके डेट इज़ द ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स के बारे में, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। एक यहाँ पे जो है हिमालयन रेंज और गंजेटिक, ये गंगा वाला हिस्सा आ गया ना, गंजेटिक वाला हिस्सा आ गया। हिमालयाज़ और गंजेटिक के बीच में आपका एक फॉल्ट पड़ता है। ये फॉल्ट कौन सा है? दिस इज़ द हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। क्लियर? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे हमने ग्रेट हिमालयाज़ में यहाँ पे हमने पढ़ा था मेन सेंट्रल थ्रस्ट पढ़ा था, तो ऐसे ही हिमालयाज़ और गंजेटिक प्लेन के बीच में हिमालयन फ्रंट फॉल्ट देखने को हमें मिलता है। तो ये याद रखना है, क्वेश्चंस इस तरीके के पेपर में पूछे जाते हैं। नाउ इज़ द ईस्टर्न हिल्स एंड द माउंटेन्स के बारे में। अब यहाँ पे जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे जो है तिब्बत से जो है आपकी ब्रह्मपुत्रा स्टार्ट होती है, दैट इज़ फ्रॉम द चम यंग दंग ग्लेशियर से स्टार्ट होती है, और जैसी स्टार्ट होती है यहाँ से क्रॉस करती है नामचा बारबा को और इंडिया में ऐसे घुसती है, अरुणाचल प्रदेश से घुसती है। क्लियर? तो जो ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा बिल्कुल ईस्टर्न बाउंड्री बना देता है आपके हिमालयाज़ की, और ये जो है नामचा बारवा जिसे हम ईस्टर्न एंकर के नाम से हम जानते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? यहाँ पे देखो पटकई हिल्स हैं आपकी, क्लियर, नागा हिल्स हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया था, और मिजो हिल्स हैं, मणिपुर हिल्स हैं। सो ऑल दीज आर द ईस्टर्न हिल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल दीज आर द ईस्टर्न हिल्स। क्लियर? अब ये ही ईस्टर्न हिल्स जो हैं ये हम और क्या कहते हैं? पूर्वांचल। पूर्वांचल का मतलब ईस्टर्न वाला पार्ट आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखो यहाँ पे आपकी है नागा हिल्स जो आपकी नागालैंड में देखने को आपको मिलती हैं। नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम कौन सा है? सारामती। सारामती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? और यहीं पे है आपकी जो है मणिपुर हिल्स और मणिपुरी हिल्स जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पे आपका एक लोकतक लेक जो है देखने को मिलती है, लोकतक लेक, जहाँ पे आपका वर्ल्ड का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, और उसे हम क्या कहते हैं? कैबुल लामजाओ। क्या कहते हैं? कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। और फिर उसके बाद आती हैं मिजो हिल्स जिसे हम लुशाई हिल्स के नाम से भी जानते हैं। और इसका सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? डेट इज़ अ ब्लू माउंटेन। ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाईएस्ट पॉइंट बताइए जी इनका क्या है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या उसके बाद आपकी नागा हिल्स देखने को हमें मिलती हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे पेपर में आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इन माउंटेन्स को नॉर्थ से लेके साउथ में लगा दीजिए। ठीक है, तो आपको नॉर्थ में पटकई, देन नागा, मणिपुर एंड लुशाई। लुशाई को हम क्या कहते हैं? मिजो हिल्स के नाम से भी जानते हैं। सारामती मैंने आपको बताया था कि जो है नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। और मैंने आपको पटकई के बारे में बताया था कि ये आपका बाउंड्री बनाती है म्यांमार के साथ। तो मैंने आपको अभी बताया था अभी रिसेंटली, थोड़े टाइम पहले ही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं म्यांमार के बीच में बाउंड्री भी बनाती हैं। क्लियर? याद रखना। नेक्स्ट इज़ द हिमालयन रीजन। अब हिमालय की क्लासिफिकेशन अगर हम जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग करें तो हमें पंजाब हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस, नेपाल हिमालयस और असम हिमालयस के बारे में हम जानते हैं। अब पंजाब हिमालयस वो वाले हिमालयस हैं जो कि इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? और ये अप्रॉक्सीमेटली 560 किलोमीटर का एरिया देखने को हमें मिलता है। यहाँ पे हमें कश्मीर हिमालयस देखने को मिलते हैं, हिमाचल के हिमालयस हमें देखने को मिलते हैं। इसमें बहुत रेंजेस देखने को मिलती हैं, जैसे कराकोरम की अगर मैं बात करूं, लद्दाख की बात करूं, पीर पंजाल की बात करूं, झास्कर की बात करूं, धौलाधार की बात करूं, तो ये सारी रेंजेस जो हैं पंजाब हिमालयस वाले पार्ट में देखने को मिलती हैं। लेकिन कुमाऊं हिमालयस की बात करें, ये सतलुज और जो है काली रिवर के बीच में देखने को हमें मिलते हैं। और इसका जो वेस्टर्न साइड है उसे हम क्या कहते हैं? आपका गढ़वाल हिमालयस कहते हैं। और ईस्टर्न वाले को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ द कुमाऊं हिमालयस के नाम से हम जानते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नंदा देवी है, क्लियर, कामेत है, आपकी बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, ये वाली जो हैं पीक्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी नेपाल हिमालयस की, तो नेपाल हिमालयस जो है काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। और ये सबसे टॉलेस्ट
जो है आपका सेक्शन है हिमालयाज़ में, टॉलेस्ट सेक्शन, क्योंकि यहीं पे ही हमें जो है माउंट एवरेस्ट देखने को मिलती है। क्लियर, कंचनजंगा हमें देखने को मिलते हैं, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सारी जो है माउंटेन पीक्स हमें इसी एरिया में देखने को हमें मिलती है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। और यहाँ पे जो है आपकी जो लेसर हिमालयाज़ होते हैं, मैंने आपको बताया था लेसर हिमालयाज़ जिसे हम महाभारता रेंज कहते हैं, तो वो यहाँ पे नेपाल में ही बनाती है वो महाभारता रेंज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। और नेक्स्ट इज़ द असम हिमालय। असम हिमालय जो है तीस्ता रिवर, और यहाँ से आपकी रिवर आती है दिहांग, दिहांग रिवर, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा या दिहांग रिवर के बीच में आपके आते हैं असम हिमालयस देखने को हमें मिलते हैं। और यहाँ पे आपका ईस्टर्न एंकर जिसे हम नामचा बारवा कहते हैं वो हमें देखने को मिलता है, चोमो लहारी, कुला कांगरी, ये सारे एरियाज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर। नेक्स्ट है हमारा नदन प्लेन्स के बारे में। तो इंडिया के जो नदन प्लेन है वो कैसे हैं, 3 एरियाज में हम डिवाइड करते हैं, पंजाब, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। हेयर इज़ अ पंजाब एंड हेयर इज़ गंगा एंड हेयर इज़ अ ब्रह्मपुत्र प्लेन। एक्चुअली क्या है कि इनकी बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र की, तो इंडस की, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र की इसी एरियाज में देखने को आपको मिलती हैं। और यहाँ पे जो है आपके जो है प्रॉपर तरीके से डिपॉजिट देखने को हमें मिलते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट। और उन डिपॉजिट्स को हम क्या कहते हैं, एलुवियल, जिसे हम जलोढ़ कहते हैं, जलोढ़ डिपॉजिट। क्लियर, जो कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमेशा ये जितने भी एलुवियल डिपॉजिट होते हैं ना, वैसे तो मैं आपको बता दूं फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में देखने को हमें मिलते हैं। तो ये नदन प्लेन जो हैं आपके फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में ही देखने को हमें मिलते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। यहाँ पे जो रिवर्स हैं, ये रिवर्स जो हैं अपना रास्ता जो है बार बार चेंज करती रहती हैं, रिजुविनेट होती रहती हैं, जिसके कारण जो है इनकी इरोजन देखने को हमें मिलती है। दैट इज़ द हेडवर्ड एंड द वर्टिकल डाउन कटिंग, हेडवर्ड एंड डाउनवर्ड इस तरीके से कटिंग देखने को हमें मिलती रहती है यहाँ पे। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। और इसी कारण इसको हम 3 ही एरिया में डिवाइड किया है हमने, जैसे कि हमने बताया था पंजाब प्लेन, उसके बाद आपके गंगा प्लेन, उसके बाद आपके ब्रह्मपुत्र प्लेन हम इसको कहते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर। नेक्स्ट इज द पंजाब हिमालयस। सो पंजाब प्लेन्स जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपकी जो है इंडस रिवर और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह देखने को हमें मिलती हैं यहाँ पे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये है गंगा प्लेन्स में आपके मेनली जो है जैसे घग्गर रिवर है, तीस्ता रिवर है, ये एक्सटेंशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, जहाँ से यहाँ पे आपके हरियाणा, ठीक है, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल के एरियाज देखने को हमें मिलते हैं। फिर उसके बाद जो 3rd नंबर पे आता है दैट इज़ द ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है नदन प्लेन का बिल्कुल ईस्टर्न बाउंड्री जो है आपका बनाते हैं। और ये जो ब्रह्मपुत्र वाली जो चीज़ें हैं, ये जो मतलब ब्रह्मपुत्र ही हो गया। अब बात ये है कि जो ये रिलीफ फीचर्स हैं आपके नदन प्लेन्स के, तो उनको हम कैसे डिवाइड करते हैं, वो उनको हम भाबर, तेराई, बांगड़ और खादर एरियाज में डिवाइड करते हैं। कैसे, यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हियर इज़ द हिमालय, फिर यहाँ पे बाबर वाला पार्ट है, तेराई वाला पार्ट है, बांगड़ है, खादर है, और उसके बाद नीचे है रिवर वैली। तो अब ये कौन से पार्ट हैं, क्या पार्ट हैं ये हिमालयस के नीचे ही तुरंत आपके आते हैं बाबर वाले पार्ट। क्लियर। ये एरिया जो है थोड़ा सा नैरो होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होता, नैरो सा एरिया होता है, पोरस होता है, मतलब चीज़ें अंदर घुस जाएंगी, ईजिली घुस जाएंगी अंदर। क्लियर। एंड सबसे बिल्कुल जो नदन मोस्ट पॉइंट है आपका, क्योंकि इस यहाँ पे इंडो गंजेटिक प्लेन्स आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल नदन मोस्ट पॉइंट है आपका इंडो गंजेटिक प्लेन्स का। और ये हमेशा हमें देखने को मिलते हैं अलोंग द फुट हिल्स ऑफ हिमालयास, मतलब फुट हिल्स ऑफ हिमालयास के नीचे ही आपको कौन सा पार्ट देखने को मिलेगा, बाबर वाला पार्ट देखने को हमें मिलेगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। ये जो चीज़ें हैं आपकी इंडस टू तीस्ता रिवर के बीच में ये एरियाज देखने को हमें मिलते हैं, बाबर वाला एरिया। और मैं आपको बता दूं इसका जो मेन पॉइंट है, यूनिक फीचर है, वो क्या है, पोरोसिटी का मतलब क्या है कि अंदर कुछ भी इजीली जो है घुस जाएगा। पोरोसिटी के कारण ही जो है यहाँ पे बहुत सारे रॉक्स, डेब्रीज यहाँ पे हमें जो है जमा करते देखने को हमें मिलते हैं। ये देखो रॉक्स, डेब्रीज वगैरह इस तरीके से आपकी यहाँ पे जमा हो जाएंगी। और यहाँ पे जो नदियाँ होती हैं, स्ट्रीम्स होती हैं, वो डिसअपियर हो जाती हैं।
क्या हो जाती हैं, डिसअपियर। पेपर में आते हैं क्वेश्चन, ये डिसअपियर क्यों हो जाएंगी, अब दिमाग लगाओ क्यों डिसअपियर हो जाएंगी, क्योंकि पोरोसिटी है, अंदर ही घुस जाएंगे और खत्म हो जाएंगी। क्लियर। और ये एरिया जो है सूटेबल नहीं होता एग्रीकल्चर के लिए, और तभी यहाँ पे जो जब पानी नदियाँ नीचे घुस गई हैं तो इसीलिए यहाँ पे जो ट्रीज होंगे ना वो लार्ज रूट्स के होंगे, नीचे नीचे धसे होंगे, हवा में झूलते हुए, लेकिन नीचे जो इनके रूट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा लंबी देखने को हमें मिलेंगी। और ये जो बाबर वाला जोन होता है ना, ये मैंने आपको बताया था जैसे इंडस और तीस्ता रिवर के बीच में है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, पंजाब हिमालयस और आपके असम हिमालयस के बीच वाला एरिया जो है वो आपका क्या आ जाता है, बाबर वाला एरिया आ जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। उसके बाद आ जाता है ये वाला एरिया दैट इज कॉल्ड तेराई रीजन। ये जो तेराई रीजन है, देखो स्ट्रीम्स यहाँ पे क्या हो गई थी, खत्म, क्योंकि पोरोसिटी थी, लेकिन यहाँ से स्ट्रीम दोबारा बाहर आ जाएंगी, यानी कि नदियाँ जो छोटे छोटे पानी के झरने हैं वो स्ट्रीम्स जो हैं बाहर की तरफ आ जाएंगी, और इसी कारण यहाँ पे दलदल वाला एरिया बनाया जाएगा, स्वैम्पी और मार्शी एरियाज बनाया जाएगा। दलदल वाला एरिया यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा, और यहाँ पे जब जो ये स्ट्रीम्स दोबारा से आ जाती हैं। क्लियर। और इन एरियाज़ में खास करके वो एरियाज़ आते हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है, ये एरियाज़ देखने को हमें मिलते हैं। और तेराई वाले जो एरियाज़ हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्वैम्पी और मार्शी एरियाज़ देखने को हमें मिलते हैं। तो मतलब यहाँ पे ड्रेनेज होगी नहीं, इल ड्रेन्ड होंगे, ये ड्रेनेज नहीं होगी, ये बिल्कुल इल ड्रेन्ड वाले इलाके देखने को हमें मिलेंगे। और इन सॉइल्स के अंदर जो है आपको नाइट्रोजन रिच कंटेंट हमें देखने को मिलेगा, ह्यूमस कंटेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये मैंने आपको बता दिया भाई, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वाले इलाकों को कवर करता है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं बांगड़। बांगड़ किसे कहते हैं हम, ओल्डेस्ट एलुवियल सॉइल को, यानी कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं, आपका बांगड़ वाला पार्ट इसे कहते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। और यहाँ पे जो बांगड़ वाला इलाका है आपका, ठीक है, सो ये बांगड़ वाला इलाका है, ये वाला, ठीक है, जो बंगाल, क्योंकि इसके बाद जो है पंजाब, उत्तर प्रदेश और इन उत्तराखंड वाले इलाकों को क्रॉस करके फिर हम जब बंगाल वाले एरियाज़ में जाते हैं, तो बंगाल वाले एरियाज़ में बांगड़ वाले इलाकों को हम क्या कहते हैं, आपका यहाँ पे जो डेल्टाइक रीजन होते हैं, यहाँ पे बुर फॉर्मेशन देखने को हमें मिलती है। बुर फॉर्मेशन, BHUR, बुर फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। बुर फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि गंगा रिवर के जो गंगा रिवर्स के किनारों पे जो है लैंड डिपोजिशन देखने को हमें मिल जाती है, यानी कि लैंड जो सिचुएटेड होती है वहाँ पे जो किनारे होते हैं वो एलिवेट हो जाते हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। फिर उसके बाद जो है ये इलाके आ जाते हैं, ये तो ये वाले इलाके जो हैं वो कौन से हैं, आपके खादर। सो खादर जो है आपके, ये क्या है, दैट इज़ अ न्यू एलुवियल सॉइल, यानी कि जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है वो यहाँ पे आके जमा हो जाती है। एंड दीज आर द मोस्ट फर्टाइल एरिया ऑफ द गंजेटिक प्लेन, मोस्ट फर्टाइल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खादर, दिस इज द मोस्ट फर्टाइल, क्योंकि न्यू एलुवियल सॉइल देखने को हमें मिलती है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने क्या जाना कि हिमालयस के बिल्कुल ही पैरों के नीचे बाबर आता है, जो कि पोरोसिटी वाला पार्ट हमें देखने को, यूनिक फीचर देखने को मिलता है, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे जो स्ट्रीम्स हैं वो खत्म हो जाती हैं, फिर स्ट्रीम्स वापस आ जाती हैं तेराई वाले एरिया में, तभी यहाँ पे दलदल वाला एरिया बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है बांगड़ वाला पार्ट, जिसे हम ओल्डेस्ट एलुवियल सॉइल कहते हैं। बंगाल में इसे यहाँ पे बुर फॉर्मेशन, उनके किनारों पे जो है चीज़ें डिपोजिशन होने लग जाती है। खादर वाला इलाका है जिसे हम न्यू एलुवियल सॉइल कहते हैं, मोस्ट फर्टाइल एरिया देखने को हमें मिलता है। अब नाउ द पार्ट इज पेनिसुलर माउंटेन्स। अब पेनिसुलर माउंटेन्स में अगर हम बात करें, अरावली माउंटेन्स जो वर्ल्ड की सबसे आपकी पुरानी माउंटेन्स हैं, और गुरु शिखर जो है इसकी हाईएस्ट पॉइंट है, और वहाँ पे माउंट आबू भी देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पे अरावली रेंज है, माउंट आबू है, गुरु शिखर है, तो दीज आर द माउंटेन्स। क्लियर। ये वेस्टर्न साइड के ऊपर देखने को हमें मिलती हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो पेनिसुलर माउंटेन है यहाँ पे, ये हैं विंध्यास, ठीक है, विंध्या माउंटेन्स, और ये है आपकी सतपुड़ा माउंटेन्स। विंध्यास और सतपुड़ा माउंटेन, और इनके बीच में एक नदी बहती है जिसे हम क्या कहते हैं, नर्मदा रिवर, जो कि फॉल्ट लाइन के अकॉर्डिंग जो है चलती है, फॉल्ट के साथ साथ चलती है, तभी यहाँ पे वो क्या बना लेती है, रिफ्ट वैली बना लेती है। क्या बना लेती है, रिफ्ट वैली बना लेती है विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में। विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में, सतपुड़ा का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, धूपगढ़ नियर पचमढ़ी, MP में, मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है ये वाला पॉइंट। क्लियर। बाकी ये रेंजेस, हिल्स वगैरह सारी डिटेल में हम किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हिल्स वाला टॉपिक तो अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं उसको भी डिस्कस करूँगा किसी और लेक्चर में। नेक्स्ट, वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है आपके, देखो वेस्टर्न घाट को हमने नदन, सेंट्रल और सदर्न में डिवाइड कर रखा है। ये वो पॉइंट है, नीलगिरी वो पॉइंट है जहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके मिलते हैं, तो डैट इज़ द नीलगिरी, जिसे हम और क्या कहते हैं, ब्लू माउंटेन के नाम से भी हम जानते हैं।
नीलगिरी ब्लू माउंटेन। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? डेट इज नीलगिरी माउंटेन्स की। क्लियर, ये याद रखना। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट में आपकी कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु वाले इलाके के पास की बात हम कर रहे हैं। क्लियर। अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट जिसे हम और क्या कहते हैं? सह्याद्रीज के नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्रीज के नाम से भी इसको हम जानते हैं। यहाँ पे बहुत सारे गैप्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ केरला और तमिलनाडु के बीच में, यहाँ पे आपको पालघाट गैप देखने को मिलता है। ये पेपर में आता है क्वेश्चन बहुत बार। पालघाट कहाँ पे है? तमिलनाडु और केरल के बीच में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऊपर अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे महाराष्ट्र वाले एरिया की बात करूँ, तो यहाँ पे दो आपके ऐसे घाट देखने को मिलते हैं। द वन इज़ द भोर घाट। ये भोर घाट किसको कनेक्ट करता है? पुणे से लेके मुंबई तक कनेक्ट करता है। और एक है आपका थाल घाट। थाल घाट कनेक्ट करता है आपका नासिक और आपका मुंबई को बीच में। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर। नेक्स्ट इज द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में ये है आपका ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? जिंदगाड़ा। अगर जिंदगाड़ा ऑप्शन में नहीं आता तो महेंद्रगिरी टिक करना है, ये याद रखना है। और यहाँ पे आपकी जो है ब्लू माउंटेन्स बन जाती है, जहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पूरे पेनिसुलर इंडिया की, मतलब ये अगर मैं वेस्टर्न घाट भी ऐसे बना लूँ तो पूरे पेनिसुलर इंडिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डेट इज़ अनायमुड़ी। ठीक है। द हाइएस्ट पीक ऑफ पेनिसुलर इंडिया इज़ अनायमुड़ी। अनायमुड़ी जो है आपका हाईएस्ट पॉइंट देखने को मिलता है। ये अनायमुड़ी कहाँ पे है? इन द अन्नामलाई हिल्स। ये अन्नामलाई हिल्स कहाँ पे हैं? अन्नामलाई हिल्स आपकी केरल में देखने को हमें मिलती हैं, यहाँ पे। ठीक है, केरल में। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, पेपर में पूछा जाए कि आपके जो पेनिसुलर इंडिया की बिल्कुल सदर्न मोस्ट बताओ, बिल्कुल साउथ वाली रेंज बताओ, तो वो कौन सी होती है? कार्डेमम। कार्डेमम हिल्स देखने को हमें मिलती हैं, बिल्कुल आपकी सदर्न मोस्ट हिल्स हैं। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। एक चीज़ आपको याद करनी है, आपको मैं याद करवाता हूँ। यहाँ पे आपको 3 हिल्स याद करनी है। ठीक है, ये ऐसे। सो ऐसे आप याद कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो कैप वर्ड याद रखना। क्या याद रखना है? कैप। कार्डेमम, अन्नामलाई एंड पालनी हिल्स। तो ये बिल्कुल साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो ऐसे दिखेंगी, कार्डेमम, अन्नामलाई एंड पालनी हिल्स। तो ये याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट इज द पेनिसुलर प्लेटू। पेनिसुलर प्लेटू जो है एक आपका बिल्कुल जो है ट्रायंगुलर शेप में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, और ब्रॉड है, शैलो वैलीज हैं, राउंडेड है। ठीक है, इसको हम दो एरिया में डिवाइड करते हैं मेनली, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल हाईलैंड्स में आपके जैसे मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, ये आपके सेंट्रल हाईलैंड में आते हैं। डेक्कन प्लेटू में कौन से आते हैं? डेक्कन ट्रैप है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, और नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन हमें देखने को मिलती है। क्लियर। अगर मैं सेंट्रल हाईलैंड की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था ना, विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में एक नदी बहती है, दैट इज आपकी नर्मदा रिवर। क्लियर। नर्मदा रिवर के बिल्कुल नॉर्थ मोस्ट साइड के ऊपर आपके सेंट्रल हाईलैंड्स देखने को हमें मिलते हैं। और ये बहुत सारा एरिया जो है मालवा प्लेटू वाला जो एरिया होता है उसको भी कवर करते हैं। और यहाँ पे आपका बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये वाले इलाके देखने को मिलते हैं। बुंदेलखंड और बघेलखंड जो है आपके इलाके यूपी और एमपी के बीच में देखने को हमें मिलते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर ये आगे जाके जो है ये झारखंड में छोटा नागपुर प्लेटू वाला जो एरिया होता है उसके साथ भी ये चीज़ें जुड़ जाती हैं। क्लियर। यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे जो है आपके छोटा नागपुर प्लेटू तक भी ये चीज़ें चली जाएंगी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। अब बात करेंगे हम डेक्कन प्लेटू के बारे में। सो डेक्कन प्लेटू की अगर हम बात करें, बिल्कुल ये ऐसे इस तरीके से ये ट्रायंगुलर शेप का हमें ऐसे देखने को मिलता है, ट्रायंगुलर शेप का। क्लियर। और डाउनवर्ड ट्रायंगल देखने को मिलता है। और इसके जो वेस्टर्न में वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न में ईस्टर्न घाट देखने को हमें मिलेगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये जो यहाँ पे ऊपर जो गंजेटिक प्लेन्स हैं आपके, गंजेटिक प्लेन से जो है आपके सेपरेटेड फ्रॉम द गंजेटिक प्लेन टू द नॉर्थ बाय द सतपुड़ा एंड द विंध्या रेंज। मतलब सतपुड़ा और विंध्या रेंज जो हैं ये आपके डेक्कन प्लेटू की बिल्कुल नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री बनाते हैं। ऐसे डेक्कन प्लेटू ये है और सतपुड़ा और विंध्यास जो हैं आपके नॉर्थ मोस्ट हैं, और ऊपर है गंजेटिक प्लेन। तो आपको अगर पेपर में पूछा कि गंजेटिक प्लेन और डेक्कन प्लेटू जो है आपके कैसे डिवाइडेड है, तो आप कहेंगे विंध्यास और सतपुड़ा जो है डिवाइड इसको करती है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, याद रखें। अब यहाँ पे बहुत सारे आपके पेनिसुलर ब्लॉक्स देखने को मिलते
मिलते हैं। यहाँ पे आपका जो है झारखंड वाले इलाके में जो जहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू है, यहाँ पे ही आपका हजारीबाग प्लेटू है, पलामू प्लेटू है, रांची प्लेटू हमें देखने को मिलता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। यहाँ पे देखिए जी मालवा प्लेटू है, मालवा प्लेटू बिटवीन द एमपी एंड द राजस्थान हमें देखने को मिलेगा। ये डेक्कन प्लेटूज के पार्ट हैं। क्लियर। उसके नीचे जो है नीचे जाके बिल्कुल कोयम्बटूर प्लेटू हमें देखने को मिलेगा जो है तमिलनाडु में। फिर बीच में आपका कर्नाटक वाला प्लेटू है। तो ये सारे पार्ट जो हैं डेक्कन प्लेटू के सराउंडिंग में देखने को हमें मिलते हैं। वेस्टर्न घाट को मैंने आपको बताया था जैसे सह्याद्रीज के नाम से हम जानते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम इसको बोले जाते हैं। थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट मैंने आपको डिस्कस किया था यहाँ पे। ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, ये याद रखना। सो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अरावली हिल्स हैं। ठीक है। मालवा प्लेटू है, ये बुंदेलखंड है, बघेलखंड आपका यहाँ पे ही है। तो ये वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट जो होती है ना, ये थोड़ी सी इरेगुलर स्ट्रक्चर होती है क्योंकि यहाँ पे डेल्टास वगैरह बनते हैं। क्या बनते हैं? डेल्टास। और अरब सागर में 4 नदियाँ जो होती हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं। ये होती क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे किसी और लेक्चर में, प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे कि कौन रिवर सिस्टम में जब हम पढ़ेंगे ना तब हम बात करेंगे। एस्चुरी बनाती हैं नर्मदा, तापी, माही और साबरमती बनाती हैं। और यहाँ पे तो बहुत सारे डेल्टा हैं। ठीक है। जैसे महानदी डेल्टा है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, कावेरी डेल्टा है, बहुत सारे डेल्टाज यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट इज द इंडियन डेजर्ट। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ पे ऐसे तो हिल्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे तो आपको मालवा जो मेघालय वाला पार्ट है, गैरो, खासी, जयंतिया नाम की हिल्स भी हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। क्लियर। और इस तरीके की बहुत सारी हिल्स और भी हैं जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। पहले भी हमने डिस्कस की थी, ईस्टर्न हिल्स भी डिस्कस करी थी। ठीक है। तो वही सारी चीज़ें इसमें दोबारा से आ जाएंगी। नेक्स्ट इज़ द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट कौन सा है? आपका थार डेजर्ट देखने को हमें मिलता है। ये बिल्कुल जो है बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावलीज में देखने को हमें मिलेगा। बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावलीज में यहाँ पे जो है सूखे पड़े रहते हैं क्योंकि जो अरावलीज की जो हाइट है, अरावलीज की हाइट जो है बहुत छोटी है, जिसके कारण साउथ वेस्ट मानसून इसके साथ जो है टकराती नहीं है। क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून जो है इंडिया के बिल्कुल साउथ वेस्ट में आती हैं, वेस्टर्न घाट के टकराती हैं, और अरावलीज बिल्कुल पैरेलल है इसके, जिसके कारण बारिश नहीं आती। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इन एरियाज में थार डेजर्ट में एक रिवर होती है लूनी। लूनी रिवर जो है वो रन ऑफ कच्छ में ही खो जाती है। रन ऑफ कच्छ में, यानी कि वो जो अरब सागर वगैरह में नहीं गिरती, रन ऑफ कच्छ में ही हो जाती है। ऐसी रिवर्स जो सोर्स तक ना पहुँचे, जहाँ आपके पॉइंट तक ना पहुँचे और रास्ते में खो जाएं, उसे हम क्या कहते हैं? एफिमरल रिवर के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं उसको? एफिमरल। तो पेपर में अगर पूछा इनमें से एफिमरल रिवर कौन सी है, तो वो कहेंगे आप लूनी है, जो कि आपके थार डेजर्ट में ही, थार डेजर्ट से जो मतलब चलती है और यहाँ पे मतलब खो जाती है यहाँ पे। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट इज़ द कोस्टल प्लेन। यहाँ पे देखिए जी, जैसे ये गुजरात वाला इलाका है, इसे हम काठियावाड़ कहते हैं, और मुंबई गोवा वाला कोंकण कोस्ट कहते हैं। फिर उसके बाद जो है गोवा से आपके जो केरला तक जो है डेट इज़ कर्नाटका तक जो है, गोवा से कर्नाटका कन्नड़ कोस्ट कहते हैं। कर्नाटका से नीचे तक जो है आपका कन्याकुमारी कोस्ट कहते हैं। तमिलनाडु वाले को कोरोमंडल कहते हैं, आंध्रा वाले को आंध्रा कोस्ट कहते हैं, और उड़ीसा वाले को उत्कल कोस्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाएंगे आपको इसी तरीके से। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो वेस्टर्न कोस्ट वाले इलाके हैं ना, ये थोड़े से नीचे धसे होते हैं, नीचे धसे हुए, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन, सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन। लेकिन जो ये ईस्टर्न वाले होते हैं ना, ये थोड़े से उभरे होते हैं, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इमर्ज्ड कोस्टल प्लेन के नाम से हम जानते हैं। क्लियर। और ये जो है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर मैं बात करता हूँ, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर मैं बात करता हूँ, तो जैसे ये काठियावाड़ वाला कोस्ट है। ठीक है। इसमें आपका कच्छ वाला इलाका आ जाता है, दमन वाला इलाका आ जाता है, ये सारे आ जाते हैं। और यहीं पे ही आपकी रिवर्स जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती वगैरह रिवर्स जो हैं आपकी आके मतलब गिर जाती हैं और आपकी यहाँ पे एस्चुरी बनाती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है। फिर आ जाता है कोंकण कोस्ट वाला इलाका, ये आपका दमन से लेके गोवा तक का पार्ट आ जाता है। फिर आ जाता है कन्नड़, दैट इज़ फ्रॉम द गोवा टू द कैनानौर, मतलब साउथ तक चला जाएगा। फिर आपका कन्याकुमारी वाला पार्ट आ जाएगा, मालाबार कोस्ट वाला इलाका आ जाएगा। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर। नेक्स्ट इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर
अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जैसे आपका उड़ीसा वाला पार्ट है, उत्कल कोस्ट हो गया, आंध्रा वाला पार्ट है, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका कोरोमंडल कोस्ट वाला इलाका देखने को हमें मिलता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे डेल्टाज बनते हैं, इरेगुलर स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलता है, क्लियर। और एक चीज़ आपको बता दूँ, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनता है वो आंध्र प्रदेश में बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी कारण इसी मतलब कृष्णा रिवर के डेल्टा को जो है हम और क्या कहते हैं, दैट इज़ अ ग्रीनरी ऑफ द साउथ इंडिया के नाम से हम जानते हैं, ग्रीनरी ऑफ द साउथ इंडिया। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर, याद रखना। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए अब बात करेंगे हम अपने अच्छा एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो है आपका जो है मतलब ये अगर हम कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं तो कोस्टल प्लेन में मेनली जैसे कोकोनट वगैरह सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, ये तो सबको आपको पता होगा ये चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे कृष्णा गोदावरी डेल्टा जहाँ पे बनता है, यहाँ पे बहुत सारे जो हैं आपके मिनरल्स देखने को मिलते हैं, मिनरल ऑयल वगैरह देखने को हमें मिलता है। यहाँ पे केरला वाला है, केरला वाले पास यहाँ पे मोनाजाइट सैंड देखने को हमें मिलती है, जहाँ पे आपको एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसे हम थोरियम कहते हैं वो हमें सबसे ज़्यादा देखने को हमें मिलता है, क्लियर। और जो गुजरात के आपके लो लाइंग एरियाज होते हैं, यहाँ पे हमें सॉल्ट देखने को हमें मिलता है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये वाले, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द आइलैंड्स। तो आइलैंड्स कैसे हैं? तो अगर मैं पहले बात करता हूं आपके आइलैंड्स के बारे में, तो अंडमान निकोबार आर्कीपेलिगो। देखिए आर्कीपेलिगो वर्ड का मतलब क्या होता है? आर्कीपेलिगो वर्ड का मतलब ये होता है जो कि जहाँ से बहुत सारे आइलैंड्स देखने को आपको मिल रहे हों, ठीक है। तो आइलैंड्स जो हैं आपके अंडमान निकोबार में, तो इसलिए इसको आर्कीपेलिगो के नाम से जानते हैं। जैसे हिमालयस का ओरिजिन कैसे हुआ था, आपको बताया था इंडियन प्लेट और आपकी यूरेशियन प्लेट के टकराने से। तो आपके अंडमान निकोबार का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ? इंडियन प्लेट टकराने से और आपकी बर्मा प्लेट टकराने से, जिसे हम म्यांमार प्लेट कहते हैं, उसके टकराने से आपका जो है ये आइलैंड्स का जो ओरिजिनेशन देखने को हमें मिला है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। अब हम बात करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। सो लक्षद्वीप यहाँ पे क्या है? कोरल्स हैं, क्या है? कोरल आइलैंड देखने को हमें मिलते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और ये आइलैंड जो है पार्ट बनाते हैं रीयूनियन हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म का जो है पार्ट बनाते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर, याद रखना। अंडमान निकोबार की अगर मैं बात करता हूं, जैसे अंडमान में नॉर्थ, मिडल एंड साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जो डंकन पैसेज है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है। डंकन पैसेज जो है आपका लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में देखने को आपको मिलता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। ये नॉर्थ मिडल साउथ वाला जो पार्ट है ये ग्रेट अंडमान का पार्ट होता है। ये ग्रेट अंडमान जो है आपका, ये ग्रेट अंडमान जो है आपका सेपरेट होता है 10 डिग्री चैनल से। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा पेपर में अंडमान निकोबार आइलैंड जो है सेपरेट किससे होते हैं, तो आप कहेंगे 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होते हैं। निकोबार की अगर मैं बात कर रहा हूं तो निकोबार में भी ऐसे ही जो आपका ग्रेट निकोबार है वो सबसे ज़्यादा जो है आपका बड़ा है, दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट देखने को हमें मिलता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। ग्रेट निकोबार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये ग्रेट निकोबार जो है पीछे चला जाता है, साउथ में चला जाता है, और ये बिल्कुल सुमात्रा आइलैंड जो आपका इंडोनेशिया के साथ, क्योंकि इंडोनेशिया इधर ही है आपका अंडमान निकोबार के बिल्कुल ईस्टर्न साइड के ऊपर, तो उसके साथ जुड़ जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा निकोबार में सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आप कहेंगे कार निकोबार। कार निकोबार जो है वो बिल्कुल नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है निकोबार का, ठीक है। तो यहाँ पे आइलैंड्स में जो वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं, ये जो बैरन आइलैंड है ये डॉर्मेंट नहीं है, ये एक्टिव वॉल्केनो हमें देखने को मिलता है, क्लियर। नारकोंदाम जो है ये हमें देखने को मिलता है डॉर्मेंट मतलब क्या हुआ? सोया हुआ है। नारकोंदाम इज डॉर्मेंट एंड बैरन इज द एक्टिव वॉल्केनो हेयर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और नॉर्थ अंडमान में आपकी सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं? सैडल पीक। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक चीज़ आपको और बताता हूँ, आपके जो ग्रेट अंडमान है, ग्रेट अंडमान के बिल्कुल आपके ईस्ट में यहाँ पे आपको पड़ता है रिची आर्कीपेलिगो। पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, ये ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन सी विदेशी कंट्री का है। रिची आर्कीपेलिगो किसका है? इंडिया का है। और कहाँ पे? ईस्ट ऑफ द ग्रेट अंडमान के पास पड़ता है। और यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड्स के नाम याद करने हैं, मैं आपको कहीं और लिख के बताता हूँ ताकि इसमें चलो कोई ना, यहीं पे लिख देते हैं तो शॉर्ट में मैं बताऊँगा। रिची आर्कीपेलिगो में 2 आइलैंड देखने को मिलते हैं, एक तो नील आइलैंड देखने को मिलता है और एक आपको देखने को मिलता है मेनली हैवलॉक आइलैंड, जो पेपर में आता है। पूछा जाएगा आपको नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड कहाँ पे हैं, तो आप कहेंगे रिची आर्कीपेलिगो में है। और यहाँ पे एक और आइलैंड है जैसे रॉस आइलैंड।
ये रॉस आइलैंड का जो नाम है वो रखा गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया था। और जो नील आइलैंड है आपका, इसे नाम रखा गया है शहीद द्वीप के नाम से। और हैवलॉक का नाम रखा गया है आपका स्वराज द्वीप के नाम से। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रॉस आइलैंड का नाम है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, एंड नील आइलैंड का जो नाम है वो है शहीद द्वीप। हैवलॉक का नाम क्या है? स्वराज द्वीप। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, ये याद रखना। और साउथ अंडमान में आपका पड़ता है क्या? दैट इज रॉस आइलैंड। ये पेपर में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, याद रखना, क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप और मिनिकॉय ये 9 डिग्री चैनल से डिवाइडेड हैं, और मिनिकॉय और मालदीव डिवाइडेड है आपके 8 डिग्री चैनल से। ये पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, क्लियर। अच्छा, मैंने आपसे बात करी थी लक्षद्वीप जो है आपका कोरल्स हैं। कोरल्स इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं? गल्फ ऑफ कच्छ में, लक्षद्वीप में, गल्फ ऑफ मन्नार में, एंड अंडमान निकोबार आइलैंड में। यहाँ पे सभी जगह के ऊपर आपको कोरल्स देखने को मिलते हैं। सो ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्लियर। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो आई थिंक आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना, सुनना, नोट्स बनाना आपने, ठीक है। और आप हमारी हर घर शिक्षा कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें आपको मेरे पेड कोर्सेज जो हैं आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये में। आपको कोड लगाना है क्या? डेट इज़ VIP499। अगर आप ये कोड लगा देते हैं तो आपको कोर्स मिलेगा सिर्फ 499 रुपये में, जिसमें मेरे कोर्सेज आपको, जो महंगे कोर्सेज हैं, आपको 499 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिल जाएंगे। और ये सारे कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में गिवन है। ये कोर्सेज कौन से हैं? 10,000 MCQ कोर्स, ऐसे ही GS कोर्स है। 10,000 MCQ कोर्स चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हमने MCQ डिस्कस किए हैं डिटेल में। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज तो है ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स के, ऑल ओवर इंडिया एग्जाम्स के, और मॉक टेस्ट वगैरह भी यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं। GS कोर्स हमारा टॉपिक वाइज, थ्योरी टॉपिक वाइज हमने चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी हैं, तो आप ये कोर्सेज ले सकते हैं। और ये कोर्सेज कहाँ से मिलेंगे आपको? स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट के थ्रू। और मैंने आपको जैसे बताया था कि इनके लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी हैं, वहाँ से क्लिक करके भी आप ले सकते हैं। स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट जैसे खोलेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, बिल्कुल नीचे जाना, नीचे की तरफ आपको नजर आएगा डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज, क्लियर। वहाँ पे जब देखेंगे ना आपको ये कोर्स नजर आ जाएगा 10,000, और GS कोर्स नजर आ जाएगा, और उनमें कोड लगा लेना VIP499। आपको कोर्स मिल जाएगा जस्ट 499 रुपये में, क्लियर। हम ज्योग्राफी को बिल्कुल इसी तरीके से कवर करेंगे। मैं फेस के साथ नहीं आऊँगा, रीज़न बीइंग क्योंकि मुझे मैप्स दिखाने होते हैं, क्योंकि नहीं दिखते अच्छे से मैप्स अगर हम लाइव देखते हैं, मतलब आई मीन बोर्ड पे देखते हैं। तो मैं इसी तरीके से स्लाइड से आपको मैप अकॉर्डिंग आपको चीज़ें पढ़ाऊँगा, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएं, क्लियर। और उसमें अगर मैं हूँगा ना सामने तो आपको हर्डल दिखता रहेगा, तभी मैंने इस तरीके से लेक्चर को बनाया है, क्लियर। सो बाकी अगर नेक्स्ट लेक्चर आप कोई और भी चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। और अच्छे से पढ़ना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।